अस्सलाम आदाब नाजरीन। अपनी ज़ुबान उर्दू का ये 18वां चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है क़ुर्रतुल ऐन हैदर। क़ुर्रतुल ऐन हैदर मशहूर नाम है, मारूफ अफसाना निगार और नावल निगार है और ये प्रोफेसर भी थी। पहला सवाल है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का इब्तदाई नाम क्या था? मेहदी, नीलूफर, फातिमा और उसके बाद गजाला। तो इसका सही जवाब क्या है? नीलूफर जो है ये इब्तदाई नाम था। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का फर्जी नाम क्या था? लाला रुख, जूही, फूलन, खुशबू। तो इसका सही जवाब क्या है? लाला रुख जो है इसका फर्जी नाम था। अगला सवाल है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का असली नाम क़ुर्रतुल ऐन हैदर किसने रखा था? वालिद, मामू, वालिदा, चाचा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मामू ने रखा था। अगला सवाल है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश कब हुई? 20 जनवरी 1919, 20 जनवरी 1928, 30 जनवरी 1931, 15 जनवरी 2000। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 20 जनवरी 1928। अगला सवाल है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर की वफ़ात कब हुई? 21 अगस्त 2007, 1 फरवरी 2000, जनवरी 2009, 10 मार्च 2017। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, क़ुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद का नाम था नज़ीर अहमद, अख्तरुल ईमान, सज्जाद हैदर यल्दरम, नून मीम राशिद। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सज्जाद हैदर यल्दरम। अगला सवाल है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर की वालिदा का नाम था बिनते नज़रुल बाक़िर, फातिमा बेगम, उमराव बेगम, बिनते हैदर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क़ुर्रतुल ऐन हैदर की वालिदा का नाम क्या था? बिनते नज़रुल बाक़िर, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, फूल और तालीमी निस्वां रिसाले में कौन कहानियाँ लिखती थीं? क़ुर्रतुल ऐन हैदर, बिनते नज़रुल बाक़िर, इस्मत चुगताई, सज्जाद हैदर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अख्तरुन्निसा बेगम के उन्वान से किसने नावल लिखे हैं? बिनते नज़रुल बाक़िर, सज्जाद हैदर, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत चुगताई। तो अख्तरुन्निसा बेगम के उन्वान से किसने नावल लिखे हैं? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10, नावल अख्तरुन्निसा बेगम कहाँ छपा? दिल्ली, लाहौर, लखनऊ, लंदन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अख्तरुन्निसा बेगम कहाँ छपा? लाहौर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर के वालिदैन क्या थे? अफसाना और नावल निगार, दास्तान निगार, गज़ल गो, ड्रामा निगार। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अंग्रेजी तालीम हासिल करने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों में कौन पेश थे यानी आगे थे? क़ुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत, सज्जाद हैदर यल्दरम, महमूदुर रहमान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल है, आज़ादी से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार कौन थे? क़ुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत, सज्जाद हैदर यल्दरम, महमूदुर रहमान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ आते हैं, देहरादून में किसकी इब्तदाई तालीम हुई? अशफाक ज़ैदी, अहमद ज़ुबैर, इस्मत, क़ुर्रतुल ऐन हैदर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने किस यूनिवर्सिटी से एमए अंग्रेजी में किया? AMU, BHU, लखनऊ, JNU। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, लखनऊ। अगला सवाल है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर कहानी बी चूहिया किसके लिए लिखी हैं? बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, अपने लिए, नौजवानों के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर कब कराची पाकिस्तान चली गई? 1910, 1899, 1947, 1850। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। BBC रेडियो और दस्तावेजी फिल्में कहाँ बनाई? पाकिस्तान, लंदन, दिल्ली, अमेरिका। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आग का दरिया किसका मशहूर नावल है? रतन सरशार, सआदत हसन मंटो, इस्मत, क़ुर्रतुल ऐन हैदर।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। नावल आग का दरिया कब लिखा गया? 1950, 1970, 1980, 1959। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कौन अंग्रेजी रिसाले इम्प्रिंट और इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, थोड़ा सा गलत हो गया है, इलिस्ट्रेटेड है, वीकली ऑफ इंडिया की इदारत से वाबस्ता रही? फैज अहमद फैज, कुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत बेदी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू के मुमताज थे नावल और अफसाना निगार, शायरा, ड्रामा निगार, इंशाइया निगार। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल कौन सा है? मेरे भी सनम खाने, सफीने गम, आग का दरिया, चांदनी बेगम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहला नावल क्या है? ऑप्शन ए, मेरे भी सनम खाने। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में से सवानही नावल कौन सा है? कारे जहां दराज है, आग का दरिया, आखिर शब के हमसफर, चांदनी बेगम। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। रोशनी की रफ्तार किसका अफसानी मजमुआ है? मुल्ला वाहिदी, सआदत हसन मंटो, कुर्रतुल ऐन हैदर, शौकत थानवी। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि मंदरजा झेल अफसानी मजमुए किस अफसाना निगार के हैं? जुगनू की दुनिया, सितारों से आगे, शीशे का घर, पतझड़ की आवाज। इस्मत चुगताई, प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, कुर्रतुल ऐन हैदर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, कुर्रतुल ऐन हैदर को पतझड़ की आवाज पर कौन सा अवार्ड मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, गालिब अवार्ड। तो इसका सही जवाब क्या है? पतझड़ की आवाज पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। अगला सवाल देखते हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर को किस किताब पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? खारे जहां दराज है, आखिर शब के हमसफर, आग का दरिया, चांदनी बेगम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किस किताब पर? आखिर शब के हमसफर पर। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 29 नंबर सवाल है, कहानियां लोमड़ी के बच्चे, शेर खां, बहादुर, हिरन के बच्चे वगैरह किसके लिए लिखी गई हैं? बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, औरतों के लिए, दिल्ली वालों के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बच्चों के लिए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, दामाने बागबान का ताल्लुक किस सिन्फ से है? खुतूत, नावल, इंशाइया, शायरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दामाने बागबान का ताल्लुक किससे है? खुतूत से है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिन्फ के एतबार से कफ़े गुलफरोश क्या है? खुतूत, तस्वीरों का एल्बम, अफसानवी मजमुआ, नावल। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि दास्ताने अहद गुल किसके मज़ामीन है? फरहतुल्लाह बेग, रतन सरशार, गुलाम अब्बास, कुर्रतुल ऐन हैदर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, कुर्रतुल ऐन हैदर। मुंदरजा झेल में से कौन अलीगढ़ की विजिटिंग प्रोफेसर रही थीं? पितरस बुखारी, अल्लामा इकबाल, कुर्रतुल ऐन हैदर, फैज अहमद फैज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ आते हैं, किसकी नावल और अफसाना निगारी में कदीम मुश्तरका तहजीब की अक्कासी नजर आती है? मुंशी प्रेमचंद, पितरस बुखारी, इब्ने इंशा, कुर्रतुल ऐन हैदर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। कदीम मुश्तरका तहजीब का मतलब यह होता है पुराना कल्चर, मिली जुली तहजीब। कुर्रतुल ऐन हैदर का कहाँ इंतकाल हुआ था? दिल्ली, नोएडा, अलीगढ़, लखनऊ। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, नोएडा। अगला सवाल है, कौन 20वीं सदी के हिंदुस्तानी बड़ी फिक्शन निगार थी? कुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत चुगताई, फैज अहमद, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कुर्रतुल ऐन हैदर। अगला सवाल है, लफ्ज दिल बर्दाश्ता के क्या मानी है? उम्मीद, मायूस, मकसद, हयात। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन बी। अगला सवाल है, लफ्ज़ ताइनात से आप क्या समझते हैं? जगह, इलाका, मुकर्रर, मुकर्ररा वक्त। तो 38 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। वो नावल जिसमें हालात जिंदगी का बयान हो उसे क्या कहते हैं? खुदनविश्त, समानी नावल, इंशाइया, खाका। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऐसा नावल जिसमें अपनी जिंदगी के बारे में या के बारे में बयान हो उसको समानी नावल बोलते हैं। अखबार या रिसाले की तरतीब के काम को क्या कहते हैं? इदारा, सहाफत, अदवार, इदारत। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, इदारत कहते हैं। अगला सवाल है, मुंदरजा झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुरक्कब है? मुश्तरका, दस्तावेज़ात, मुश्तरका तहजीब, मुहज़्ज़ब। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, मुश्तरका तहजीब। दो लफ्ज़ है और अकेले लफ्ज़ को मुरक्कब लफ्ज़ बोलते हैं, एक से ज़्यादा लफ्ज़ को मुरक्कब बोलते हैं। वो फिल्म जिसकी बुनियाद हकीकी वाक़या पर हो उसे क्या कहते हैं? दस्तावेज़, दस्तावेज़ात, दस्तावेज़ी फिल्म, दस्तावेज़ी कहानी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, किसी आंखों देखे वाक़े का अदबी अंदाज में तज़किरा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, रिपोर्ताज बोलते हैं। अगला सवाल है कि कुर्रतुल ऐन हैदर को 1990 में मुल्क का सबसे बड़ा कौन सा इनाम दिया गया? पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ। तो कौन सा अवार्ड दिया गया? ऑप्शन डी, ज्ञानपीठ। अगला सवाल है, कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसाने सितारों से आगे कब शाये हुई? 1985, 1956, 1938, 1947। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 45 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 1947 जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, जज़ायरे अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? मणिपुर, मेघालय, आसाम, पोर्ट ब्लेयर। तो ये एक अहम क्वेश्चन है, बल्कि ये पूछा गया सवाल है। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, पोर्ट ब्लेयर। अगला सवाल है, मुंदरजा झेल में से इसमें फाइल कौन सा है? सेहत बख्श, सेहत, सही, साफ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें फाइल कौन सा है? उर्दू में इसमें फाइल की अलामत ये हुआ करती है कि उस लफ्ज़ के आखिर में वाला लगता है, जैसे कि काम करने वाला, जैसे कि खाने वाला। लेकिन यही लफ्ज़ जब किसी दूसरी ज़बान में होती है, जैसे फ़ारसी में या अरबी में, तो वहाँ वाला की अलामत नहीं हुआ करती है। लेकिन जब उस लफ्ज़ का हम ट्रांसलेशन और तर्जमा करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे कि सेहत बख्श, तो सेहत बख्शने वाला, सेहत को नफ़ा पहुँचाने वाला। तो यहाँ पर वाला तर्जमा करने में आया, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है कि लफ्ज़ ईमानदार में लाहिका शनाख्त कीजिए। ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार सब सही हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये जानना ज़रूरी है कि लाहिका किसे कहते हैं। असल लफ्ज़ के बाद जो लफ्ज़ जुड़ता है, जिस लफ्ज़ को ऐड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लाहिका बोलते हैं। और असल लफ्ज़ से पहले जिस लफ्ज़ को जोड़ा जाता है उसको साबिका बोलते हैं। जैसे कि ईमानदार में ईमान असल लफ्ज़ है, इसके बाद दार को जोड़ा गया, तो जिसको जोड़ा गया, अगर जोड़ा गया, अगर जोड़ा जाने वाला लफ्ज़ पहले हो तो साबिका और अगर बाद में हो तो लाहिका। तो यहाँ पर दार क्या है? ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, सही जवाब है। 48 नंबर क्वेश्चन है, कुर्रतुल ऐन हैदर किस सदी की सबसे बड़ी हिंदुस्तानी फिक्शन निगार थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 20वीं सदी की। 48 का सही जवाब क्या होगा? 20वीं सदी। अगला सवाल है, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया था? सर सैयद, अल्लामा इकबाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली, नवाब मुहसिनुल मुल्क। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल मेरे भी सनम खाने कब शाये हुआ? 1980, 1925, 1939, 1960। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मेरे भी सनम खाने ये नावल है
इसका सही जवाब क्या हो सकता है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 1980। ये बात याद रखिएगा, आपके चैप्टर में जो भी नावल और अफसाना निगार अफसानी मजमुआ का की जो तारीख लिखी गई है वहीं से आएगा। बाकी जिसके बारे में तारीख मेंशन नहीं है, जिक्र नहीं है, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, सितारों से आगे के बारे में ज़रूर पूछा गया है। आग का दरिया, उसकी तारीख पूछी गई है। ये सब ज़रूर याद कीजिएगा। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल में सिन्फ के एतबार से कौन मुख्तलिफ है यानी अलग है? आग का दरिया, आखिर शब के हमसफर। ठीक है, तो ये दोनों नाविल है। मेरे भी सनम खाने गर्दिश रंगे चमन, ये भी नाविल है। सफीने गमे गमे दिल, चांदनी बेगम, सितारों से आगे शीशे के घर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 50 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, सफीने गमे दिल और चांदनी बेगम, सितारों से आगे और शीशे का के घर। क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ठीक है, ये तीनों क्या है? नॉवेल हैं, और ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये अफसाने हैं, अफसाने के मजमूए हैं। सफीने गमे दिल और चांदनी बेगम भी नॉवेल है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल में सिन्फ के एतबार से कौन मुख्तलिफ है? दास्तान अहद गुल, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़, रोशनी की रफ्तार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दास्तान अहद गुल, और ये तीनों अफसाने के मजमूए हैं। किसने तुर्की ज़बान की कहानी को उर्दू में तर्जमा किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सज्जाद हैदर यल्दरम। तो ये 52 यानी 52 सवालात थे क़ुर्रतुल ऐन हैदर के चैप्टर से। और ये बात याद रखिएगा कि पूरे 22 चैप्टर में अगर मुझसे अगर कोई पूछे कि पूरे 22 चैप्टर में सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, सबसे अहम चैप्टर कौन सा है, तो मैं कहूँगा सबसे पहले क़ुर्रतुल ऐन हैदर। हर साल एक नए क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो इस चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सवालात बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इसी से सवालात बनाए गए हैं। तो सारे सवालात को अच्छे से और गौर से याद कीजिएगा, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। एग्ज़ाम हॉल में आप देखें क्वेश्चन और आराम से आपको